तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो सभी ने बताया होगा। फिर उसके बाद स्टेट्स के भी नंबर कम नहीं है। इफ़ यू आर JRF क्वालिफाइड देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सेंट्रल में जाओ, स्टेट में जाओ, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ AICT, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा दैट यू कैन ऑल्सो गो हियर फॉर PhD एंड विद द सेम फेलोशिप। कोई JRF निकालने की ज़रूरत नहीं है, नेट क्वालिफाई की ज़रूरत नहीं है। आप फुल JRF और SRF के साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD कर सकते हैं फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़। और वो भी एक नहीं, 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 310 सीट्स हैं। सो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं एडवर्टीजमेंट को। So this is the advertisement guidelines for AICT डॉक्टोरल फेलोशिप, यानी ADF 22-23 का नोटिफिकेशन है। ADF मतलब जिसको डॉक्टरेट करना है उसकी ये फेलोशिप है। और अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स दिखाऊं सो दैट इज़ वेरी सिंपल। जो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में ये फेलोशिप्स आप अवेल कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल रिसर्च या फिर आगे स्टडीज करना चाहते हैं। इन्होंने कुछ थर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च दिए हैं, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये कुछ मेंशन है बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर है। अगर आप बायोलॉजी से हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज फेलोशिप्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद अदर यूनिवर्सिटीज। आपका अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के जो मार्क्स हैं, अंडर ग्रेजुएट में इन्होंने 70% किए हैं फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, और वेयर एज SC ST के लिए 65। ठीक है। और अगर किसी का परसेंटाइल CGPA दे रखा है तो आपको CGPA 7.5 ऐसा होना चाहिए, और कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। दूसरी चीज, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट और नेट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। मतलब ये आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। JRF है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गेट भी क्वालिफाइड हो, नेट नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। देखिए एज लिमिट है 30+5। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए अगर आप PhD में एडमिशन लेना वाले हैं तो। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अब देखिए मेन बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना लंबा है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है। एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ क्राइटेरिया पे। जनरली इन्होंने बताया है कि ये एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो आपको 3 साल आप आराम से ये फेलोशिप अवेल कर सकते हैं इफ यू आर विलिंग फॉर टेक्निकल AICT यूनिवर्सिटीज। मैं लिस्ट दिखाऊंगा इसके बाद, सो प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा। मैं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा जो मेन है, बाकी प्रोस्पेक्टस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो जनरली ये 3 साल के ऊपर इस फेलोशिप को एक्सटेंड नहीं करते हैं 1 साल के ऊपर, अनलेस अंटिल कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो। देन अ कमिटी विल बी रिकमेंडेड, देन ओनली 1 ईयर एक्सटेंशन विल बी गिवन। तो इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, लाइक पेपर हो, कोर्स वर्क किया हो, रजिस्ट्रेशन हो, मिनिमम मार्क्स ओवरऑल 10 में से जो सिक्योर करना है वो होना चाहिए। तो इस टाइप का सारा मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करेंगे देन ओनली यू कैन अप्लाई और रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन। तो अब देखिए इन्होंने ये भी बोला है कि अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर स्कॉलर फेल कर रहा होगा तो ये उससे पहले भी फेलोशिप को बंद कर सकते हैं, और 4 ईयर के बाद तो ये बाय डिफॉल्ट बंद हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द अमाउंट ऑफ फेलोशिप। देखिए अमाउंट ऑफ फेलोशिप इसका JRF और SRF के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, 31,000 एंड 35,000। तो 31,000 है JRF के इनिशियल 2 ईयर्स के लिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर 35,000। उसके ऊपर आपको मिलेगा HRA आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से 8, 16, 24% एज पर योर सिटी एंड द लोकेशन, प्लस कॉन्टिजेंसी ग्रांट जो कि सारे लोग को मिलता है जो नेट JRF वगैरह निकालते हैं, 15,000 पर ईयर। ठीक, तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। अपग्रेडेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको लगाने होंगे, देन आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो। नंबर ऑफ फेलोशिप
310 फेलोशिप्स ये हर साल देते हैं, और जो इनकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं 35। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। कैंसलेशन ऑफ अवार्ड सिंपल है कि कुछ आपने मिसकंडक्ट किया है, कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, देन इट विल बी डिसकंटिन्यूड। अब आते हैं हम मेन चीज पे, लीव वगैरह एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं, बहुत अच्छे लीव्स हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर ये यूनिवर्सिटीज में आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे आंध्रा की है, अरुणाचल प्रदेश की एक है, असम की है, छत्तीसगढ़ की 2 यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली की 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपके इंटरेस्ट की है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। गुजरात, हरियाणा, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र की भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब। और ये सीट्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है किसमें कितनी सीट्स हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें 18 सीट्स हैं। तो 18 सीट्स हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। और सारी डिफरेंट स्टेट्स में ये हैं, तो 310 टोटल सीट्स हैं। आप इसको अप्लाई कर सकते हो और फुल बेनिफिट ले सकते हो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप लगाएंगे, प्रोसेस करेंगे, तो ये आपको सबमिट करने होंगे AICT के लिए सिग्नेचर के साथ। मतलब नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे बाकी में होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the AICT doctoral fellowship, that is ADF. So go ahead and apply, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड so please just text me. But आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, so I request you to subscribe the channel just to motivate us कि मैं इससे भी अच्छी फेलोशिप जो किसी को ना पता हो उसको लेके आऊँ। All the very best, take care, have a nice day.